चलिए, आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के पर डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? पहली चीज हेडिंग पर ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है? हीटिंग, और यहां पर लिखा है करंट, यानी करंट के कारण हीट जनरेट होना। ओके। ठीक है, तो हीट हीट किसके कारण जनरेट हो रहा है? करंट के कारण। तो कोई भी अर्थ पर ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो। कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसके पास अपना रेजिस्टेंस ना हो। और यदि हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि कोई भी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो मान सकते हैं, तो मानेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर, यानी वह कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्स जीरो होता है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर बनाने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। ओके, तो अर्थ पर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका अपना रेजिस्टेंस ना हो। और यदि रेजिस्टेंस क्या है, पहले हमने बताया है कि रेजिस्टेंस क्या है? वे सभी कंपोनेंट, वे सभी घटक जो करंट के चलने में हिंड्रेंस जनरेट करते हैं, उन्हें हम रजिस्टर कहते हैं। और उसके वैल्यू को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। बल्ब भी क्या है? रजिस्टर है। फैन क्या है? रजिस्टर है। या जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जुड़े हुए रहते हैं किसी भी ग्रुप में, वो सभी के सभी रजिस्टर के ही कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी वायर है, यदि वायर के अंदर करंट चल रही है, तो कुछ ना कुछ उसके रेजिस्टेंस के कारण उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट के रूप में होता है। ठीक है, तो हीट में होता है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो कर रही है, तो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के रूप में होता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड, या कह लीजिए इसका जुड़वा भाई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करती है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसने कहा था? इस कथन को किसने दिया था? ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। वो हम पहले लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। देखिए, थोड़ा सा इसको एक डायग्राम छोटा सा बना दें। देखें, ये देखें, ये वायर है और वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, तो उसको ऊबड़ खाबड़ टाइप का हमें बना दिया। ये जो है सिंबॉलिक रूप से ये बता रहा है। ये देखिए, 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ए और बी। ये जो है बता रहा है कि वायर के अंदर रेजिस्टेंस है और इसके अंदर जो है क्यू कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो क्यू कूलाम का चार्ज फ्लो होगा तो इसमें करंट भी क्या होगी? फ्लो होगी। ठीक है, और इन दोनों इंडो के बीच का पोटेंशियल क्या है? भी है। ओके, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में हमने बना दिया। ठीक है, तो अब जो है क्या कहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? क्या कहता है? ठीक, तो लिख, ए करंट फ्लो थ्रू a wire, then electric energy of
इलेक्ट्रिक करंट converted into heat energy by resistance called here एक मिनट, ये resistance, then this phenomena is called heating effect of current. Heating effect of current. ठीक, क्लियर? क्या कह रहा है कि when a current flow through a wire, then electric energy of electric current converted into heat energy by resistance, then this phenomena is called heating effect of current. अब ये हीटिंग इफेक्ट जो हीट जनरेट होगी वो उस हीट का जो है कितना क्या वैल्यू होगा, तो उसके उस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, लिखेंगे। सिंस V इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्या होता है, Q। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पहले पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन अपान चार्ज। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में यदि फ्लो कराना है तो जो वर्क डन होगा वही उस दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये V इक्वल टू क्या होगा, W अपान Q। यानी दोनों के बीच का पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, W अपान Q। जानते हैं कि यहां पर जो है W जो होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा, Q। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I देखो ये करंट फ्लो कर रही है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये भी है चूंकि I इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। तो ये V और Q का वैल्यू कहां रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। तो क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q पुट इनटू द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या रहेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, V की जगह पर क्या रखेंगे, I इंटू R, और Q की जगह पर क्या रख देंगे, I इंटू T। तो क्या निकल कर आ जाएगा, I स्क्वायर R इंटू क्या हो जाएगा, T। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्क डन होगा, यानी किसी भी ये जो जितनी हीट जनरेट होगी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये कन्वर्जन जो हीट के रूप में होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो लिखेंगे इन द कन्वर्जन of electrical energy, in the conversion of electrical energy is equal to the work done for flowing Q coulomb charge, Q coulomb charge। तो ये क्या हो जाएगा, if
heat energy, एक मिनट, in the conversion of electrical energy in heat energy, in heat energy of, in the conversion of electrical energy into heat energy is इक्वल टू द वर्क डन फॉर फ्लोइंग ए क्यू कूलाम चार्ज। तो ये हीट एनर्जी जो होगा, देखिएगा हीट एनर्जी जो है, इफ हीट एनर्जी इज एच, कैपिटल एच, देन देखिएगा ये हीट एनर्जी जो है किसके इक्वल, हीट एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो ये एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इसलिए एच इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। ठीक है, ये जूल में हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर ठीक, तो ध्यान देखिएगा, H जो हीट एनर्जी होगी, हीट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब दूसरे रूप में रखेंगे, चूंकि आई सिंस आई इक्वल टू क्या होता है, V अपन आर। तो आई का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। देखिएगा आई का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, आई की जगह पर रख देंगे, तो V बाई क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर। तो V अपन क्या हो जाएगा, आर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन आर इंटू क्या होगा, टी। ये हो जाएगा, ठीक। ये भी इक्वेशन आ गया हीट एनर्जी का। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, जूल है तो हम क्या करेंगे, इसको कैलोरी में चेंज कर देंगे। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2, ये क्या हो जाएगा, कैलोरी। ठीक, कैलोरी में क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो जूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। उसके बाद और देखिए, इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, इसको भी। तो H इक्वल टू क्या करेंगे, V स्क्वायर अपान 4.2 आर इंटू टी। ये भी क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। तो ये भी इक्वेशन आ गया। ठीक, कैलोरी में पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जूल में पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जो है टॉपिक लेके चल रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में जूल्स लॉ, यहां पर जो हमने फॉर्मूला एक लिखवाया था आपको, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जूल्स ने क्या कहा, जूल ने क्या कहा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की फिनोमेना में जो हीट जनरेट होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हीट जनरेट होगी वह कंडक्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो हीट जनरेट होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग in the phenomena of in the phenomena of heating
इफेक्ट ऑफ करेंट amount of heat, amount of generated heat, generated heat, पहला किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। और किसके डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के। इसको हम क्या कहते हैं, ये टोटल जो पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको कलेक्टिवली नोन एज क्या कह देंगे हम, जूल्स लॉ ऑफ, जूल्स लॉ ऑफ। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे और उस टॉपिक के बाद जो है आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास खत्म हो जाएगा। और हम इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ा दिए हैं। और इसके बाद जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो हम लाइट लेकर चलेंगे। लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो है कलरफुल वर्ड या ह्यूमन आइज। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आप हमारे ये जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।